सो हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनकम केम चो एंड कैसा गाय मैं बच्चा लोग। तो आई होप सो कि तुम लोग ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसका पहला वाला वीडियो देखा रहेगा। अगर नहीं देखा रहेगा तो आई होप सो कि तुम्हें आता तो रहेगा, बिकॉज इसमें अभी हम लोग जरा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशंस भी करेंगे। तो आज का इस टॉपिक जो रहेगा ये बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला टॉपिक है या आके गया रहेगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द मिसिंग एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा है। आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स में कुछ वैल्यूज है जो मिसिंग रहेंगे, वो आपको बस फिगर आउट करना है। या तो एलिमेंट के अंदर के मैट्रिक्स मिसिंग रहेंगे या तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट सम्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए, तो आज हम लोग उसी ये वीडियो में वही सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, फाइंड एक्स एंड वाई। ओके, फाइंड एक्स एंड वाई इफ ये पूरा टर्म दिया है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ना ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये 4 दिख रहा है, ये पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो चलो उससे शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो कर्ली ब्रैकेट दिया है, लेट्स मल्टीप्लाई दिस 4 बाय एवरी ईच एंड एवरी नंबर। ओके, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 2 जा 8, 4 इंटू -1 इज -4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, नाउ subtracting it with this number, that is 3 -3 4 2 1 and 1। अब ये जो मैट्रिक्स है ये मेरा इससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, दैट इज 2 -1 1 इज इक्वल टू x एंड y। चलो नाउ जस्ट सबट्रैक्ट दिस मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कर लेते तो आंसर देखते क्या आएगा। 8 को 3 से माइनस करेंगे, 8 - 3 इज 5। ओके, -4 माइनस ऑफ -3। ओके चलो, -4 माइनस ऑफ -3 मतलब प्लस हो गया, तो -4 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, -1। ओके, 12 - 4 इज 8। ठीक है, 4 - 2 इज 2, 0 - 1 इज -1 क्योंकि -1 बोला है ना, 0 - 1। ओके, 8 - 1 इज 7 आया। नाउ ये नंबर यानी ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 - 1 एंड 1। अब इसका आंसर इक्वल टू क्या आने वाला है, x एंड y। चलो अभी इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर लेते। लेट्स स्टार्ट विद दिस। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो इसमें है नहीं तो वो करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड देन अभी डायरेक्टली क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब यहां पर उसके नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो पहले ऐसे करेंगे, 2 × 2 प्लस -1 इंटू -1, -1 इंटू -1। ओके, नेक्स्ट 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1। इसका आंसर इक्वल टू क्या आया हमें, x y। ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस। इसको जरा ऊपर कर लेता हूं। अब चलो यहां पर देखो, 5 2 जा कितना हो गया, 10 प्लस -1 इंटू -1 इज 1। ओके, 8 1 जा 8, 2 2 जा 4, -1 इंटू -1 इज अगेन 1, 7 1 जा 7 इज इक्वल टू x y। अब यहां पर इसका आंसर कितना है, 10 + 1 11, 11 + 8 हो गया 19, 4 + 1 5, 5 + 7 कितना हो जाएगा हमारा, 5 + 7 12 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, x और इधर y। अब मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं इसका आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं। नाउ एज वी कैन सी दैट दीज टू मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर, मतलब ये मैट्रिक्स भी हमारा कितना रोस और कितने कॉलम से बना है, 2 by 1 है, ये भी 2 by 1 है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का इक्वालिटी हम लोग यूज करेंगे, और दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है ना, तो बाद में इधर लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमें क्या मिलता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर रहेगा, यानी कि x का वैल्यू 19 मिला और y का वैल्यू इधर से 12। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने यहां पर क्या किया, मिसिंग एलिमेंट को निकाल दिया। आई होप सो कि तुम्हें समझ आ गया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
ये क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस सम जैसा ही है, जिसको पहले ट्राई करना है एक बार ट्राई कर सकते हैं, और एल्स मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे करना है। चलो फाइंड एक्स वाई एंड जेड, सेम चीज है, हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे क्या है 3 2 जा, चलो कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, ओके 3 2 जा 6 एंड इधर भी 6, ओके माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 into 1 is 4 बट माइनस का साइन था तो -4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। याद रखना मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन को मैंने वैसे का वैसे ही रखा है, तो ये मत बोलना कि सर -4 into -1 तो +4 हो जाता है, वैसा नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 2 एंड यहाँ पर है हमारे पास x - 3 y - 1 और 2z। चलो नाउ लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस वन। पहले तो इन दोनों को माइनस कर लेते तो एक आंसर निकलेगा, 6 - 4 is 2, 0 - 4 is -4, 0 माइनस ऑफ माइनस, माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, 6 - 8 हो जाएगा -2, 6 - 12 हो जाएगा -6, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन भी दिमाग में रखना रहता है, 6 - 4 हो जाएगा हमारा 2। ये आंसर मिल गया मैट्रिक्स का। अब यहां पर ये मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते 1 और 2 से। नाउ यहां पर हमें क्या मिल रहा है x - 3 y - 1 एंड 2z। चलो यहां भी देख लो, बहुत सिंपल है। अब हम लोग को करना क्या है, जैसे हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया था वैसे यहां पर भी करेंगे। तो मैं यहां पर करवा के दिखा देता हूं तुम लोग को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके जरा से इधर स्पेस कर लेते हैं, इधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि जगह मिले। ओके स्टार्ट करते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन पता है ना, यहां पर हम लोग को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ओके तो क्या आंसर दे रहा है अपने को 2 into 1, ओके 2 into 1 प्लस नेक्स्ट नंबर इसका -4 है, इधर का नेक्स्ट नंबर 2 है तो -4 into 2, -4 into 2। ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है नहीं, तो अभी क्या करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर लेते हैं। 4 into 1 प्लस -2 into 2, -2 into 2। जिस किसी भी स्टूडेंट को ये मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा इसका यहाँ पर आई बटन है, यहाँ पर क्लिक करो। यस ये वाला जगह पर, ये देखो ये वाला जगह पर आई बटन है, इसको क्लिक कर देना एंड यू कैन वॉच द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग ने मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखा है। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 into 1 प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है 2 into 2, 2 into 2। ओके इज इक्वल टू यहां पर लिख देता हूं x - 3, यहां पर है y - 1 एंड यहां पर है 2z। ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2 प्लस, ओके प्लस नहीं आएगा इधर, प्लस माइनस अपना माइनस बन गया, 4 2 जा 8, ओके 4 1 जा 4 माइनस आएगा इधर, 2 2 जा 4, ओके 6 1 जा 6 -6 आ गया एंड देन यहां पर आ जाएगा +4 इज इक्वल टू x - 3 y - 1 और 2z। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 में से 8 गया तो -6 बचेगा, 4 - 4 किया तो 0 बचेगा, -6 + 4 किया तो -2 बचेगा इज इक्वल टू x - 3 y - 1 एंड 2z। अब देखो तुम लोग को आई होप सो कि तुम्हें समझ आ गया रहेगा, वी गॉट द आंसर। अब बस हम लोग को क्या करना है, इक्वालिटी से हम लोग को फाइनल आंसर निकाल देना है। तो मैं इधर लिख देता हूं बाय इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ क्या मैट्रिसेस, क्या मिल रहा है फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के बराबर रहेगा, यानी कि x - 3 विल बी इक्वल टू व्हाट -6। ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग को डायरेक्टली x का वैल्यू मिल जाएगा -6, -3 उधर गया तो +3, तो x विल बिकम माइनस ऑफ 3। समझ आया रहेगा, माइनस प्लस माइनस होते 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, बड़ा नंबर का साइन। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, इधर y - 1 है, इधर क्या है 0 है, y - 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा 1। नेक्स्ट क्या है हमारा 2z इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू क्या होगा -2/2, ये 2 डिवाइड हो गया, z इज इक्वल टू -1। ओके कैंसिल होके -1 बचेगा। सो आई होप सो कि तुम्हें समझ आ गया रहेगा।
हाउ डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? एक्स वाई एंड जेड निकालने बोला था ना हमें। ओके चलो, क्लियर इनफ है। चलो नेक्स्ट एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखो इस पर्टिकुलर, अब तक हमने दो क्वेश्चन देख लिया। दोनों क्वेश्चंस में क्या थे, हम लोग को एक्स वाई जेड निकालना था या एक्स वाई निकालना था। वो क्या थे? एलिमेंट्स थे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हम लोग को यहां पर दो मैट्रिक्स है वो निकालना है। इधर हमें a 2a माइनस बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, a माइनस 2b इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, जहां पर a एंड b भी क्या है? हमारे एक मैट्रिक्स है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए मैं दोनों को एक के नीचे एक लिखता हूं। देखो ना, कुछ नोटिस करना, क्या ये दोनों तुम्हें इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं दिख रहे? यस, लीनियर इक्वेशन जैसे बन रहा है ना हमारा, लीनियर इक्वेशन। अच्छा चलो, जिसको नहीं पता 2x, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा और x माइनस 2y इज इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा। इसको सॉल्व करने आता है xy को? यस, तुम लोग ने इसको पहले भी किया हुआ है, तो हम लोग को बस अभी यही चीज को करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में देखना चाहता हूं कि हमारे पास यहाँ पर b है, यहाँ पर 2b है। तो व्हाट हैपेंस अगर मैं पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूँ। 2a माइनस बी इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 और 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया है विच इज 3 2 8, ओके, 3 2 8 माइनस 2 1 और माइनस 7, ये जो मैट्रिक्स है इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब इक्वेशन 1 को मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे पूरा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? 2 इंटू ए को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a बन गया, माइनस b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b बन गया। अब यहां पर इस पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? देखो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 12, 2 इंटू माइनस 6 क्या होगा? माइनस 12, ये तो 0 ही रहेगा। माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब ये जो नया इक्वेशन बना है इसको 3 बना दिया। देखो ध्यान से समझना क्या किया मैंने पूरे इक्वेशन को 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इससे हुआ क्या पता है क्या? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में देखो हमारे पास 2b इधर भी है 2b इधर भी है। नाउ व्हाट आई विल डू इज दोनों को b में ऐड करूंगा, सॉरी सबट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि देखो ना दोनों का माइनस माइनस साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो मैं इधर लिखता हूं सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 को सबट्रैक्ट करते हैं। पहले ये थर्ड इक्वेशन ऊपर लिखता हूं, 4a माइनस 2b, ओके, इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो लिख देता हूं 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 एंड 2, एंड यहां पर जो मैट्रिक्स है उसको लिख देता हूं a माइनस 2b इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है, चलो लिख देता हूं 3 2 8 फिर माइनस 2 1 और माइनस 7। अब माइनस करना है, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस बनेगा और ये दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। अब ये तो पूरा का पूरा सेम है तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूं, कैंसिल हो गया। 4a में से एक a गया तो कितना बचेगा? 3a बच गया, इज इक्वल टू, चलो अब यहां पर दिख रहा है ये मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2, इस मैट्रिक्स को ये वाले मैट्रिक्स से माइनस करना विच इज 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7। चलो 3a विल बी इक्वल टू व्हाट? ओके, 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 9, ओके, माइनस 12 माइनस 2 इज माइनस 14, 0 माइनस 8 इज माइनस 8, माइनस 8 माइनस माइनस आया, माइनस माइनस बनता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस 8 प्लस 2, माइनस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 6, 4 माइनस 1 इज 3, 2 माइनस ऑफ माइनस, देखो तू क्या बोलना चाह रहा हूं मैं समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, 2 फिर माइनस ऑफ माइनस 7, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस माइनस आपस में प्लस बन जाता है, तो 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा? 7 8 9, ओके डन। अब एक काम कर सकते हैं, ये 3 जो यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो वहां पर जाके डिवाइड करने को लेके जाता हूं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो ये 1/3 बनेगा ऑफ दिस होल मैट्रिक्स 9 -1 -14 -8 -6 3 और 9। चलो डन, समझ आया मैंने क्या किया? तो मुझे यहां से ए मैट्रिक्स तो ऐसे मिल गया है। अब चाहते हो तो फिर हम लोग ये 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हम लोग को आंसर आ जाएगा। बट अभी तक पूरा सम कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने ए मैट्रिक्स निकाला है, हमें इसके बाद अभी क्या निकालना पड़ेगा? बी मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखो। तो बी मैट्रिक्स के लिए मैं इसमें से कोई तो एक इक्वेशन उठा लेता हूं। पहले तो मुझे याद करने दो इक्वेशन क्या था। ओके चलो, ए मिल गया ना, मुझे देखने दो इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल देते हैं ना, वैल्यू इजी बढ़ेगा अपने लिए। नहीं, सेकंड इक्वेशन में डालते हैं। ओके अच्छा, हाँ सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर, एक काम कर लेते 1 में ही डाल देते, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या दिया इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 में 2a माइनस बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स बना है, दैट इज 6 -6 फिर 0 -4 2 1 -4 2 एंड 1। ठीक है, कोई ना, इसमें a वाला दिख रहा है तुम लोग को, वो डाल दो। तो 2 into, अब जो मैट्रिक्स है 1/3 ब्रैकेट में 9 -14 -8 -6 3 और 9। ओके, माइनस बी ओके इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 6 -6 0 -4 2 1। ओके चलेगा, सेम फंडा है यहाँ पर, वही लगाएंगे। 2 into 1 कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 9 -14 -8 -6 3 और 9। ओके, माइनस बी इज इक्वल टू 6 -6 0 -4 2 1। अब एक काम करो, चलो अब एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। माइनस बी है, उसको उधर भेजेंगे तो प्लस बी बन जाएगा। ये प्लस इधर हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो मैं अभी क्या करता हूं, यहां पर कंटिन्यू कर देता हूं इसको। ये जो है 2/3 into which matrix it is? 9 -14 -8 फिर क्या है -6 3 और 9। ये वाला मैट्रिक्स इधर जाएगा, माइनस भी उधर जाएगा। तो ये अगर इधर आया तो ये क्या हो जाएगा? देखो ना, प्लस है, प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो इट विल बी माइनस ऑफ, क्या नंबर है वो? 6 -6 0 -4 2 और 1। और यहां पर मेरे पास क्या बच गया? b बच गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ डायरेक्टली याद करो, इसको और इसको माइनस मत करना, पहले ये 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो फर्स्ट नंबर को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और 9 कैंसिल होके 3 बचेगा इधर, 3 2 सा कितना हो गया? 6। अब सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 3 और 14 कैंसिल नहीं हो रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 14 2 सा 28 तो -28/3। ओके, 3 और 8 भी कैंसिल नहीं हो रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2 into 8 16 तो -16/3। ओके, फिर नेक्स्ट नंबर 3 और 6 कैंसिल हो रहे हैं तो 3 2 सा 6 होता है और 2 2 सा 4 होता है, मतलब -4 हो गया। 3 और 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, गया उधर तो सिर्फ क्या बच गया इधर? 2। 3 और 9 कैंसिल हो गया, 3 9 मतलब 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3 सा 9, 3 बचा, 3 2 सा 6। जिसको नहीं समझा सो हम लोग बस इसको नॉर्मली हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे। ये देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। 2/3 को 9 से मल्टीप्लाई करना क्या होता है? 3 3 सा 3 2 सा 6। वैसे मैं कर रहा हूँ, हर एक नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना है। माइनस ऑफ 6 -6 0 -4 2 और 1, इससे हमें b मिला। चलो अब माइनस करना शुरू कर लेते हैं। मैं काम करता हूँ, इसको आराम से ही कर लेता हूँ कंफ्यूज नहीं होने के लिए। 6 -6 लिख देता हूँ इधर। ओके, फिर ये नंबर माइनस ये नंबर, यानी कि -28/3, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो गया, +6। फिर ये नंबर -0 मतलब -16/3 -0, -4 माइनस ऑफ -4 मतलब -4 माइनस माइनस आपस में क्या हो गया? प्लस हो गया, तो +4। 2 -2
ओके 6 माइनस 1 इसको सॉल्व करके हमें b मिलेगा। ओके तो अभी फाइनल आंसर 6 माइनस 6 0 हो गया। ओके ये भी एक काम करते, इसको भी 0 डाल देते, इसको भी 0 डाल देते, और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। अब कोई भी नंबर को 0 से प्लस करो या माइनस करो, आंसर वही आने वाला है, तो इधर मैं लिख देता हूँ -16/3 एंड चलो इसका आंसर निकाल देते हैं ना। ठीक है 3 इंटू 6 करो कितना होता है, 3 6 18, तो -28, फिर क्या आया अपना 3 6 18 प्लस 18/3 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा ना, बड़ा नंबर का साइन दिया, -10/3 इसका आंसर है, -10/3। हमें यहां से b मिल चुका है, तो ये हटा देता हूं मैं। ठीक है तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, a और b निकाल दिया है। सो आई होप सो कि तुम लोग को समझ आ गया रहेगा कि किस तरह से हम लोग ने सम किया है। सो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट कैसे कोई मिसिंग मैट्रिक्स को निकाला जाता है एंड कैसे हम लोग यहाँ पर मिसिंग एलिमेंट्स को निकालेंगे। ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो सीखेंगे। Thank you so much for watching and have a nice day. Bye bye.